काम करके आओ फिर रोटी बनाओ। हाँ। बताओ अरे कितनी रोटी बनाई तब से? कितनी रोटी बनाई मैंने तब से। अरे बाप रे बाप, बेचारे के ऊपर कितना अत्याचार। हमारे यहाँ अनंता भी बोलते हैं इसको, अनंत चतुर्दशी भी बोलते हैं। तो जब मैंने सोचा कि चलो उठा लूँ, तो फिर दादी ने कहा नहीं, कहीं पड़ा पाना तो उठाना, ऐसे नहीं उठाना। तो हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी कुशल मंगल से हैं। और अभी ये सुबह में मैं रामकृष्ण के लिए पैक लंच बना कर दे रही हूँ। आज ट्यूसडे है और मैं उनको पैक लंच दूँगी। और वो हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन जाते हैं स्कूल, अभी फुल टाइम के लिए कर हो गए हैं। तो सुबह 8:30 से लेकर 3:30 बजे तक उनका टाइमिंग रहता है। तो लास्ट वीक तो मैंने हाफ डे में के लिए ही भेजा था। वैसे तो 2 दिन ही उनका चला था ट्रांजेक्शन वीक, बट मैंने 1-2 दिन उनको और टाइम दिया था। तो लास्ट वीक उनका ट्रांजेक्शन वीक फिनिश हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं दे देती हूँ, आज पैक लंच ट्राई करती हूँ। तो यहाँ मैंने जैम और बटर लगा के सैंडविच दिया है। और इस टिफ़िन पे मत जाना, एक प्रियंका का टिफ़िन था और एक शिवांश का। जब ये छोटे थे तब मैं इनको दोनों को देती थी इसमें। तो क्योंकि हॉट लंच नहीं है, कोल्ड ही है, तो इसलिए मैंने प्लास्टिक वाले टिफ़िन में दे दिया है। फ़िलहाल आज ट्राई किया है, देखती हूँ। तो कुछ स्नैक्स रख दिए हैं, चीज़ बॉल रख दिया है, सारे कोल्ड फ्रूट ही हैं। और यहाँ पर ये देखिए स्कूल के लिए ये रेडी हैं, बाहर खड़े हुए हैं स्कूल के, वेटिंग है अभी। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं, कुशल मंगल है। और बच्चों को स्कूल छोड़ कर आ गई हूँ और जल चल रही हूँ। मैंने नहाया है, शावर लिया है, क्रीम लगाते लगाते ही मुंह में मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दिया। ब्लॉगिंग तो खैर पहले ही शुरू कर दिया था, आपको दिखाया था बच्चों को कि अभी पहले आपने देखा ही कि मैं छोड़ने गई थी रामकृष्ण को। यस, आज उनको पैक लंच दिया है। देखती हूँ पैक लंच कितना करते हैं, उसे एक अंदाज़ा मिल जाएगा मुझे कि उनको पैक लंच पूरा फिनिश करके आते हैं या स्कूल लंच ज़्यादा फिनिश करते हैं। तो आदत तो पड़ेगी सबके साथ वहाँ खाना खाने की, लेकिन आदत भी देखनी है और बच्चा भूखा ना रहे, ये भी, इसका भी ध्यान रखना है। अभी बहुत अर्ली स्टेज है उनके लिए। और लास्ट वीक हमने सुना था उन्होंने खाया नहीं था, एक ने थोड़ा बहुत खाया था, दूसरे ने तो कुछ नहीं खाया था, तो इसीलिए मैंने नहीं दिया। आज का देखती हूँ, फिर कल का जैसा आज रिपोर्ट होगा उसी हिसाब से करूँगी। तो बस नहा लिया है, पूजा किया है और क्रीम लगाते लगाते ही मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। बहुत शांति है। दाल चढ़ा दिया है, एक तरफ आलू चढ़ाया है। और यस, सुबह का थोड़ा सा काम निपटा के फिर मैं लेटूंगी, आराम करूँगी, सोऊंगी। आज इंडिया भी अभी मुझे कॉल करना है। थोड़ा सा पापा की भी मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तो उनकी भी चिंता लगी हुई है। आई थिंक उनको ब्लड वगैरह चढ़ने वाला है या कुछ होना है, तो वहाँ भी ध्यान लगा हुआ है। तो देखती हूँ, उनसे भी बात करती हूँ। मैं ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ ज़्यादा नहीं शेयर करती, अपने फैमिली मैटर्स या पापा का या नहीं बताती हूँ। बट जब से मैं इंडिया से आई हूँ, वो काफ़ी 3 महीनों से बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं। वही उनको और कोई उनको अंदरूनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और एंडोस्कोपी वगैरह सब कुछ करा लिया गया, बट कहीं कुछ नहीं निकला रिपोर्ट में। बट फिर भी उनको बस ये पानी दाना कुछ हजम ही नहीं होता, एक ही वही उनकी प्रॉब्लम है और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा बहुत बना के रख दूंगी, राइस वाइस, रोटी वोटी ये सब तो बाद में बनाऊंगी जब बच्चों के आने का टाइम होगा। तो थोड़ी देर सो जाती हूँ। वेदर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन धूप भी है और हल्का फुल्का धूप है। ठंड उतनी सुबह में थी लेकिन अब नहीं है। तो यस, और आप लोगों के, अच्छा हाँ, आज है अनंत चतुर्दशी।
अनंत चतुर्दशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए अभी मैं भूल ही जा रही थी। अनंत चतुर्दशी मतलब हमारे यहाँ मनाते हैं। हम व्रत रहते थे जब हम बचपन में छोटे थे तब रहते थे। तो इसकी मान्यता एक यही होती है कि अनंत चतुर्दशी अगर आपसे छूट जाए व्रत किसी कारणवश, तो ऐसे नहीं फिर दोबारा से रहना चाहिए। उसको उठाने के लिए आपको कहीं मतलब पड़ा मिला हो। हमारी दादी ऐसा बताती थी और भी पंडित जी लोगों ने भी ऐसा बताया था। मैं बहुत बार रहना चाही, लेकिन ऐसे नहीं आप फिर दोबारा उठा सकते। अच्छा, कुछ मेडिकल रीजन की वजह से मेरे व्रत छूट गए थे, ये वाले अनंत वाले। तो हमारे यहाँ अनंता भी बोलते हैं इसको, अनंत चतुर्दशी भी बोलते हैं। तो जब मैंने सोचा कि चलो उठा लूँ, तो फिर दादी ने कहा नहीं, कहीं पड़ा पाना तो उठाना, ऐसे नहीं उठाना। तो उसके बाद कहीं पड़ा मिला ही नहीं अनंत अनंत हमको। जब अनंता नहीं मिला तो फिर व्रत कभी उठा ही नहीं है। बस हमारे यहाँ मिला इसका ये व्रत रहते हैं, मीठा चीज़ खाते हैं, पूरी और सेवई यही खाया जाता था। अभी बड़ा इतवार भी गया था, तो हमारे बड़ा इतवार को भी यही पूरी सेवई यही सारी चीज़ें चलती हैं। तो यस, आज है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी की आप सभी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। तो तब से मैं ये व्रत नहीं रखती हूँ, क्योंकि इंडिया भी छूट गया, फिर मिलने जुलने का मिलाने का कहाँ। अब कोई पंडित जी से पूछूंगी अगर इसका कोई और उपाय हो, किसी तरीके से और उठा सकते हैं, तो वो पंडित जी तो लोग रास्ता निकाल ही लेते हैं कुछ ना कुछ करके। तो देखती हूँ, लेकिन फिलहाल अभी मैं नहीं रहती हूँ। बट ये चतुर्दशी जो है रही जाती है अपने यहाँ। तो चलिए फिर मैं थोड़ा देर चलती हूँ, आराम करती हूँ, सो जाती हूँ। दाल हो गया होगा, उतार के रख देती हूँ और उसके बाद सुकून से थोड़ी देर सोऊंगी। फिर मिलती हूँ आपसे। और आज मौसम भी इतना अच्छा तो नहीं है, धूप धीरे धीरे अभी निकल रहा है। धूप छांव का खेल चल रहा था। कपड़े डाल रखे थे तो मैंने पहले लाइट कलर वाले सारे कपड़े हैं, वाइट वाले। और शिवांश का जो बेबी वाला हमने यहाँ शेरवानी वगैरह निकाला था ना, तो वही सारे हैं। तो ये सब वाइट ही हैं आज, और हल्का सा क्रीम कलर का होगा। तो क्रीम कलर को भी मैंने, सिल्क के थे तो क्रीम कलर, हल्का सा क्रीम कलर का था तो मैंने उसके साथ ही उसको भी धुल दिया था। वो भी वाइट ही माना जाएगा, लाइट कलर वो भी है, तो किसी कलर के साथ नहीं धुला उसे। और जो ऊपर की शेरवानी है वो मैं हैंड से धुल दूँगी, हैंड वॉश करूँगी। उसको मशीन में नहीं डाला, ये सिर्फ पैजामा ही डाला है। और वाइट अगर कुर्ता है तो वो डाल दिया था धुलने में। बाकी जो शेरवानी है ऊपर से, कोट जो जैकेट होता है उनका, वो मैं ऊपर से हाथ से ही धुल लूँगी। तो सारे कपड़े यहाँ फैलाए, उसके बाद ये वाले हो गए। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद जो है जाके आराम किया, पापा से बात किया। और अभी ठीक है वो, बट मन लगा हुआ है। तो अभी बिल्कुल अच्छा खासा मैं उनको छोड़कर आई थी, अच्छे से वो थे। लेकिन अचानक फिर से पता नहीं क्या हुआ कि वो जो है तबीयत उनकी फिर से ख़राब हो गई। तो अभी वो ठीक है, बट अब 2 दिन के बाद ही अनंत चतुर्दशी है, उसके बाद ही पितृपक्ष भी लगने वाला है। तो वही कह रहे थे कि पितरों को, क्योंकि हमारे यहाँ 16 दिन, पूरे 15-16 दिन तक पूरा तर्पण करते हैं पापा, पानी वगैरह देते हैं पितरों को, तो उसी के लिए परेशान है। अभी वो हॉस्पिटल रहेंगे थोड़ी देर और उसके बाद वो नाइट में चले जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे से पितृपक्ष शुरू है। तो यस, उनको ब्लड चढ़ रहा है और ठीक है फिलहाल अभी तो। बता रहे थे। और ये देखिए सारे हमारे कपड़े जो है सफ़ेद वाले हैं, ये सब धुल गए थे। और वो छोटी वाली बनियान भी मैंने धुली थी, जो शिवांश को पहली बार मैंने छठी पूजा था। तो ये, और ज़रा आसमान देखिए, बादल बिल्कुल वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे। सो गई थी मैं जाके, फिर सोने के बाद मिल रही हूँ। और मैं अभी यहाँ से निकलूँगी, रामकृष्ण को जाऊँगी लेने। मैं पैदल ही चली जाऊँगी, हस्बैंड मिल जाएंगे मुझे स्कूल पे।
तो रामकृष्ण को लेना है, उसके बाद पहले तो शिवांश को लूँगी, फिर रामकृष्ण को लूँगी। प्रियंका 4 बजे फिनिश करती है, फिर बाद में प्रियंका को लेंगे। तो नहीं भी लेंगे अगर प्रियंका को, तो प्रियंका वॉक करके चली आएगी घर। ऐसा कुछ नहीं है, मौसम अच्छा है तो वॉक ही कर लेगी अपनी फ्रेंड के साथ। तो मैंने सोचा कि चलो जाने से पहले मैं दाल छोंक देती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ। तो दाल तो पहले मैंने चढ़ा दिया था, दाल हो गया था, उबाल के जस्ट रख दिया था। आलू भी उबाल दिया था। तो अब नेक्स्ट डे से पितृपक्ष लग रहा है, तो जो भी प्याज था हमारे घर में वो सारा प्याज मैंने कट कर दिया। इतना ही बचा था, इंडियन मार्केट से प्याज हमेशा ले आते हैं जब भी जाते हैं, तो बस इतना ही था। तो आज मैं उबले हुए आलू की और प्याज की सब्ज़ी बनाऊंगी और बहुत अच्छी होती है ये सब्ज़ी। मेन इसमें मकसद यही था कि प्याज ख़त्म करना था, क्योंकि मैं नवरात्रि में हो या पितृपक्ष में हो, पितृपक्ष से ही प्याज लहसुन बंद हो जाता है हमारे यहाँ। मैं ऐसे कुछ यहाँ नहीं करती हूँ, पितरों को कोई पानी तर्पण नहीं देती। लेकिन यही है कि मैं जितना कर हो सकता है मैं बचाने की कोशिश करती हूँ चीज़ों को। लहसुन प्याज नहीं खाना और नई चीज़ें नहीं लेना, जो भी पितृपक्ष में होते हैं भेद, उसको मैं यहाँ पर फॉलो करती हूँ। तो सब्जी में तड़का लगा दिया है, साथ ही मैंने टमाटर डाल दिया है। और ये जो मसाला था मैंने घोल के रखा था, बेसिक सा मसाला है, धनिया, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, ये वही है। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर था साथ में, उसको भून लिया। भूनने के साथ ही मैंने टमाटर डाल दिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। और ये जो बड़ा बड़ा चंक्स आप देख रहे हैं मिर्चे का, ये लाल वाला मिर्चा नहीं है जो तीखा वाला होता है, ये कश्मीरी चिली है। तो ये तीखा नहीं होता है, बट थोड़ा सा टेस्ट के लिए डाल दिया है। कोई और अच्छा लगता है, बीच बीच में तीखा नहीं होता, ये तो बच्चे भी खा लेंगे। और अदरक और इसका गार्लिक का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। मसाला अच्छे से भुन गया है और इसमें ये फुटा सा आलू है, ये डाल देंगे। अब जैसे जैसे वही भंडारे वाली जो सब्ज़ी बनाते हैं, जैसे पूड़ी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है, राइस के साथ भी अच्छी लगती है। बट अगर वो भंडारे वाली होती है जो उसमें ये सारी प्याज लहसुन ये सब नहीं होता, बट मकसद मेरा यही है था कि फ़िनिश करना है इसको, तो कुछ भी कहीं भी यूज़ कर लो। ज़्यादा था तो मैंने यूज़ कर लिया। साथ में गर्म पानी उबला हुआ है, पानी केटल में उबाला था वो डाल दिया है। साथ में कसूरी मेथी डाल के थोड़ी देर इसको ढक दे के अच्छे से उबाल आ जाएगा। और बस अब भगूंगी सीधे स्कूल के लिए। उसके बाद फिर मिलती हूँ मैं वापस से आपको। सब्ज़ी को थोड़ी देर ढक दिया है और आटा भी बना के जाएंगे, क्योंकि आएंगे तो बस रोटी ही बनानी होगी। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपके भाई साहब ने कुछ किया है कमाल, तो आपको ऐसे तो इंट्रो में पता चल ही गया होगा कि क्या कमाल किया है, लेकिन अपने आप से देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल थोड़ी सी बड़ी सी वीडियो है, मैंने शॉर्ट्स भी शेयर किया था। तो आजकल मैं हाथ से ही आटा बना लेती हूँ। ये मत सोचना कि दोनों मशीन ख़राब हो गई, दोनों मशीन अच्छी है मेरी। जो डो मेकर है हमारा वो उसमें भी काम करता है अभी, लेकिन मैंने हाथ से ही बनाया है आज। ज़्यादा आटा हो तो फिर बना लो। और ये मैंने लाइट कपड़े उठा दिए, छोटे छोटे कपड़े थे, जल्दी सूख गए थे, हवा भी अच्छी चल रही थी, धूप भी था। और ये जो साड़ी है आपको दिखा रही हूँ, 3 साड़ियाँ इसी तरीके से मैं रख कर भूल गई थी। जाने कब पहनी होगी, कब रखी होगी, कब निकाली होगी, मुझे नहीं पता। और ये जो येलो वाली साड़ी है ये मेरे शादी के बाद की साड़ी है। तो उस समय बस नई नई शादी हुई थी, तो जो भी साड़ियाँ थी एक आध मैं यहाँ ले आई थी, बाकी और वहाँ था फिर। और ये ब्लाउज़ है, कुछ मैंने डिज़ाइन वाले बनाए थे, नई शादी हुई थी तो फिर थोड़ा डिज़ाइन वाले टैजल्स वगैरह लगवा के मैंने ब्लाउज़ बनवाए थे। क्योंकि इसके डिज़ाइन इस तरीके से वाइट में है तो मैंने वाइट टैजल्स लगवाया था इसमें। लेकिन वही है कि जो कभी कभी ऐसे चीज़ों को रख दो और ओझल हो जाए तो फिर दिखती नहीं। वट सावित्री में मैंने पहनी थी ये, उसके बाद से मैंने पता नहीं कैसे कहाँ रख दिया कि मुझे उसी दिन मिली जब मैं शिवांश की शेरवानी निकालने लग गई। और ये 2 साड़ी मुझे मेरे मायके से मिली थी। चाहे रोटी टेढ़ी हो चाहे सीधी हो, चाहे सीधी हो, डजन मैटर। समझे? ये है, काम करके आओ फिर रोटी बनाओ। बताओ। अरे कितनी
इतनी रोटी बनाई मैंने तब से। अरे बाप रे बाप, बेचारे के ऊपर कितना अत्याचार है। इतना ज्यादा अत्याचार, ऊपर से बेलन। Just leave it there. When he want to eat, then eat. काम करके आओ फिर बेलन चलाओ, फिर बेलन चलाओ, झाड़ू लगाओ। झाड़ू लगाओ, हाँ, सारा काम तो बेचारे हाँ, को करना पड़ता है। घर का मेंटेनेंस करो, बर्तन साफ करो, बर्तन साफ करो, शॉपिंग करो, शॉपिंग करो, उसके बाद बच्चा भी देखो। बच्चा भी देखो। 4 बजे के उठे हैं भाई साहब, 4 बजे के। हाँ, विश्वास नहीं होगा। अरे बाप रे बाप। थैंक यू ये वेरी देखो। मच। ये बन गई रोटी, ये डाला मैंने बस। Perfect shape. It looks like an egg. It literally looks like an egg. Look like Stop. egg. What? Going to eat Look just like 2 रोटी। egg. एक तो लग रहा, अरे उतनी बड़ी बड़ी रोटी और वो क्या? कौन खाएगा, इतनी मोटी मोटी अरे, रोटी। तुम खाओगी और कौन खाएगा? अच्छा तो मोटी रोटी हम खाएंगे। मोटी रोटी चाहिए ना, मोटी रोटी में ताकत होती है। हाँ, वो भी बाजरे का, वो भी बाजरे की रोटी। खत्म कहानी। देखा, देखा, 2 रोटी में काम हो गया। हाँ, 2 रोटी में इतना मोटा मोटा बना के थोप के रख दिया। ऐसे ऐसे ही थोप के रखना होता है, क्या है फिर पक्का हो जाए सब काम। और क्या, इतनी मेहनत कांट रिमेम्बर कब मैंने रोटी बनाई थी। बनाई भी थी कभी, ये तो याद है कि आटा नहीं? साना था, हाँ, जब से मशीन आ गया वो भी काम खत्म। जब से मशीन आ गया तब से वो भी काम खत्म। लेकिन बन तो रही है ना। क्या पावर लगाते हैं कि ऐसे ही? रोटी बनाने में पावर लगाना में पड़ता है। अच्छा ना, रोटी कलाई के मुंह से रोटी घूमती है। अब कलाई का मुंह नहीं है, कलाई का मुंह देखो कितना शानदार कलाई का है। मुंह। ये देखो रोटी जली जाए, भाई चपक गई रोटी उसके अभी अंदर। नहीं चपकी है, अच्छा, बन गई। कैसी तुम रोटी हो, धुरंधर बेटी हो, तवा पे लेटी हो, काहे जली। देखो। एक तो पापा मेरे गाना लगाते थे, काहे जली जाती हो। अब गोल नहीं बनी है तो क्या करें? You want to make रोटी? हैं? रोटी बनाना है? हल्के हल्के आंच में इसको सेको। आज जो है रिकॉर्ड टूट गया। हाँ, हल्के हल्के आंच में इसको सेको। देखो ऐसी बनेगी रोटी। खाना खाया क्रिश? फिनिश हुआ ना? कौन है राम? क्यों बदमाशी करते हो? I eat. But then he eats. Eat. नहीं खाना है? टिफिन में सारा खाना खा लिया भाई। कि तुम्हारे टीचर ने खा लिया। कि तुम्हारे टीचर ने खा लिया, किसी को दे दिया? हाँ? Yeah, you got इसके ऊपर करते गए थे, देखो और अरे डाल दो। कुकम्बर दिए थे, चिप्स दिए थे, और ये देखो, वाह वाह, ऐसी रोटी किसी ने फुलाई है? ना देखो, देख लो भाइयों बहनों बच्चों, ये भाइयों देखो, और बहनों, ये देखो रोटी फर्स्ट हरी- क्लास। हरिशंकर इसमें ये हार्ट बना है, हार्ट। हरिशंकर मिश्रा Heart के shape रोटी में। का कमाल, मिश्रा जी के रोटी का कमाल। अरे हाथ का हाथ कट जाएगा। नो, हम चाकू चला रहे हैं, तुम हाथ उस पे रख रहे हो। हैं? तुम एक से एक खुराफात कर देते हो। बिल्कुल बेहतरीन वाला है ना। स्कूल में भी यही करते हो? और क्या? पूछा तो होगा नहीं आपने कि आज क्या किए ये? अरे इस समय छोड़ने का समय होता है, छोड़ने का समय होता है तो तब किसकी भीड़ लगी रहती है। गाड़ी छुट्टी जा रही थी कि वहाँ आपको अपने बच्चे के हाल पूछने का नहीं हो है। I just need to know they have eaten, they have done the poo-poo, they have cleaned the poo-poo. एक तो ये देखिए, आज इन्होंने बेलन पकड़ ही लिया और चूल्हे के सामने खड़े हो गए, मेरे होते हुए ये रोटी बना रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बना नहीं रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं, बना भी खूब अच्छे से रहे हैं और फूल भी इनकी रोटी रही है। मज़ेदार तो ये बात है।
और तवे पे फूल रही है, तो इसका मतलब इनको सब करना आता है, बट ये करते नहीं हैं। अब तो मैं इन्हीं से करवाऊंगी कि ये रोटी बनाए। अरे मजाक कर रही थी, ये कहाँ करेंगे रोटियां बनाना, तो हमारा ही काम है। हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि हम रोटियां बनाते रहें सारी ज़िंदगी। और ये देखो कुछ इशारा भी कर रहे हैं, जाने क्या इशारा कर रहे। अच्छा इनका हाथ खराब हो गया, मैं पीछे सैलेड काट रही थी, जाने क्या मनसाए आज ये कि खड़े हो गए चूल्हे के पास रोटी बना रहे हैं। तो और तवे पे फुला रहे हैं, ताजुब की बात तो ये है। मोटी मोटी है, बट मोटी मोटी रोटी, मैंने फिर कहा इतनी मोटी रोटी मत बनाओ। वन फॉर मम्मी। भैया सिकनी चाहिए तब मम्मी, और नहीं तो अपना खा खा के पेट जो है अरे यार इतना फुला के दिखाया, और क्या दिखाएं। फूलना फूलना एक अलग चीज है, मोटी रोटी है वो सिकनी चाहिए। बन गई। आई थिंक wow, I can make the roti. One for you, one for mummy. वो देखो रोटी। Don't say you not eaten the roti. सब खा लिए। मेरा प्लान सक्सेस रहा। See? But I think you're supposed to. I The think you're mota, supposed to. mota. I think you're Job supposed. done. I think you're supposed to put it on the gas. What? I think you're supposed to put it on the gas. What gas? No Like need the put that gas. on the gas. That's the old tradition. ओल्ड ट्रेडिशन। This is the old tradition way. My sister cooked the roti like this. And when you have just little bit, just do it, turn it, and just bake, and then that's it. नीचे से प्याज निकालो। अब इसमें जो है, इसको जो है गर्म दूध में Why is it not rising? मिक्स करके फर्स्ट क्लास। Daddy, why is it not rising? What do you mean rising? It's supposed to rise. Rise what? रोटी काहे नहीं फूल रही है? It's already is rising. This is not done yet. You wait for a little while. फूल के पचक चुकी। पहले फूलती है, फिर पचकती है, फिर तोड़ी जाती है, फिर मोड़ी जाती है, फिर पेट में डाली जाती है। बनाने में इतना टाइम लगता है, खाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। See that? The smell of Fanta? And then it's उसके बाद जल्दी जल्दी मैं गई, सारे कपड़े उठाई जितने मैंने साड़ी वगैरह फैला रखा था। और ये देखिए, मतलब धूप भी निकली है, बारिश भी हो रही है। हमारे यहाँ इसको कहते हैं कि स्यार का ब्याह हो रहा है, यानी कि स्यार की शादी हो रही है। अगर धूप निकला हो और बारिश हो तो ऐसे में स्यार का ब्याह होता है, ये कहावत होती है, दादी कहती थी मेरी। तो ऐसा था कुछ नज़ारा। मैंने कहा कि मतलब ये कौन सा बारिश है, हमेशा होता है यही आपके पितृपक्ष के टाइम पर, और नवरात्रि से तक से लेके और शरद पूर्णिमा आने तक ये होता ही होता है इस तरीके से एक बारिश। फिर खाना पीना हुआ, उसके बाद आपको सॉरी प्लेट नहीं दिखा पाए क्योंकि पतिदेव ने खाना निकाला जल्दी, सारा कुछ आज वही किए हैं। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि हम लोग फिर खाना खाने के बाद चले गए अल्डी से, जो है वीकली शॉपिंग थी वो करके आए। और यही थोड़ा सामान था, ये पेस्ट्री वगैरह लाए थे बच्चों को बनाने के लिए, कुछ स्नैक्स कुछ बनाऊंगी पेस्ट्री प्रियंका के लिए, शिवांश के लिए स्कूल ले जाने के लिए। ओटीज़ है, यहाँ पे नट्रेला है, ये डबल क्रीम है, रामकृष्ण को बना के क्रीम रोल दूंगी क्योंकि वो तो अभी कोल्ड लंच ही ले जाते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा ऑप्शन रखूँगी। 2 पैकेट ब्रेड लाना पड़ा क्योंकि रामकृष्ण को भी अगर देना है
तो उनके लिए भी ब्रेड मैं ले आई, वो भी खाते हैं। और ये है हमारा वॉशिंग पाउडर निरमा। और ये यहाँ पर फ्रोज़न वेजिटेबल है, और कैमरा यहाँ जो है हिला दिया था। तो फ्रोज़न वेजिटेबल भी मैं फ्रीज़र में अपने रखती हूँ, कभी कभार काम आता है। नूडल्स वगैरह बनाने में, जो मैगी वगैरह होते हैं उसमें डाल देती हूँ मैगी बनाने के लिए। और यहाँ पे मिल्क दिखा रही थी, मिल्क मैंने वहाँ रख दिया है। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो के एंड पर भी आ चुकी हूँ, आपसे लेती हूँ विदा। आशा करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आपको फैमिली वीडियो देखना पसंद है तो अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय। जय सिया राम।